सर्दियों का मौसम, जो पहाड़ों में एक त्योहार की तरह मनाया जाता था, इस बार डर और चिंता का कारण बन गया था। यह जनवरी का महीना था और पहाड़ी गांव शीतपुर पर बर्फ की मोटी परतें बिछ चुकी थी। गांव, जो चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था, इस बार पूरी तरह से प्रकृति के क्रोध का सामना कर रहा था। पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं ने गांव के हर कोने में अपनी पकड़ बना ली थी। सूर्य की किरणें दिन भर बर्फ की चादर पर पड़ती, लेकिन इतनी कमजोर थी कि बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। रात होते ही ठंड और ज्यादा ठंडी और कड़के की हो जाती। ऐसी ही सर्दियों की ठंडी रात में रामलाल अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और बेटे रोहन के साथ अपनी झोपड़ी में ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे। माँ, लगता है इस बार ये ठंड तो जान ही लेके रहेगी। सुनिए जी, आज तो घर में चूल्हा जलने के लिए भी लकड़ी नहीं है और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। सीता, आज की रात हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। है भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो हमारी। इस ठंड की वजह से हमारी सारी फसल खराब हो गई। आज मेरे परिवार को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। बेटा, तू हिम्मत मत हार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात रामलाल का पूरा परिवार भूखा ही सो जाता है। रामलाल रात भर सोचता रहता है कि जल्दी से सुबह हो और वो अपने परिवार के लिए कुछ करे। सुनिए जी, आप इतनी सुबह सुबह ठंड में कहाँ जा रहे हो? सीता, घर में नहीं अनाज है और नहीं लकड़ियाँ है और ये ठंड तो तुम देख ही रही हो, इसलिए मैं कुछ इंतजाम करने जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तू जल्दी घर वापस आ जाना, नहीं तो तू बीमार पड़ जाएगा। ठीक है माँ। रामलाल ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कोहरे से ढका था और जंगल में ठंडी हवाओं का शोर किसी डरावनी कहानी जैसा लग रहा था। चलते चलते उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने झाड़ियों के पीछे जाकर देखा तो एक बूढ़ी औरत ठंड से कांपती हुई बैठी थी। उसके चेहरे पर भूख और ठंड की लाचारी साफ झलक रही थी। माई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी ठंड में अकेली क्यों बैठी हो? बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ। 3 दिन से भूखी हूँ। ठंड से मेरे पैर चलने लायक नहीं बचे। रामलाल को औरत की हालत देखकर दया आ गई। उसने तुरंत अपनी चादर उसे ओढ़ाई और कहा, तुम मेरी झोपड़ी में चलो, वहाँ थोड़ा आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। रामलाल जब बूढ़ी औरत को लेकर झोपड़ी पहुंचा, तब उसकी माँ और पत्नी ने सहानुभूति से उसे देखा। अरे बहन, यह हालत कैसे हो गई तुम्हारी? बहन, मेरी किस्मत खराब है, कोई सहारा नहीं है। भूख और ठंड से मरने की कगार पर थी। वो तो तुम्हारा नेकदिल बेटा मुझे अपने घर ले आया। माई, हमारे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह तुम्हारे साथ बांट लेंगे। सर्दी की सुबह थी। धुंध इतनी घनी थी कि पास की चीजें भी साफ नजर नहीं आ रही थी। रामलाल काम की तलाश में निकल पड़ा। गांव का रास्ता ठंडी हवा और कोहरे से भरा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे। रास्ते में वह हरिया से मिला, जो लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार जा रहा था। हरिया भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? लकड़ियाँ बेचने बाजार जा रहा हूँ। सर्दी में तो यही कमाई का जरिया है। सही कह रहे हो हरिया भाई, ठंड से तो जैसे जान पर बन आई है। झोपड़ी में लकड़ी भी खत्म हो गई है। सोचा चाय की दुकान पर जाकर कुछ पता करूं। हरिया सिर हिलाकर आगे बढ़ गया और रामलाल चाय की दुकान की ओर चल पड़ा।
चाय की दुकान पर पहले से ही कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। चाय की भाप और जलती हुई लकड़ियों की महक माहौल में घुली हुई थी। रामलाल ने देखा कि दुकान का मालिक, जिसका नाम रघु था, सभी को गर्म चाय पिला रहा था। अरे रामलाल, आओ आओ, इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? रघु भाई, घर में लकड़ी खत्म हो गई है, सोचा कि यहाँ आकर कुछ राहत मिलेगी। ये तो सही कहा, आग के बिना तो कोई ठंड सह नहीं सकता। तुम बैठो, मैं चाय लाता हूँ। रामलाल अलाव के पास बैठ गया। उसके हाथ और पैर ठंड से सुन्न हो चुके थे। चाय पीते पीते रामलाल ने अपनी परेशानी जाहिर की। रघु भाई, क्या तुम्हें पता है गांव में कहीं कोई काम मिल सकता है? मेरे घर की हालत बहुत खराब है। रामलाल, ठंड तो इस बार बहुत ज्यादा है, लेकिन सुना है कि साहूकार किशनलाल गरीबों को कंबल बांटने वाला है। तुम उससे बात क्यों नहीं करते? रामलाल ने सुना तो उसके चेहरे पर थोड़ी उम्मीद झलकने लगी। सच में? अगर ऐसा हुआ तो शायद हमारी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं। हाँ, लेकिन किशनलाल बड़ा मोलभाव करता है। अपनी बात संभल कर रखना। ठीक है रघु भाई, मैं साहूकार से बात करता हूँ। जो भी होगा भगवान पर छोड़ दूंगा। रामलाल मन ही मन, भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। ये ठंड हमारे जैसे गरीबों को हर साल रुला देती है, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। रामलाल ने किशनलाल साहूकार के घर पहुंचा, जहां पर साहूकार बड़े से घर में अलाव के पास बैठा हुआ था। रामलाल ने झिझकते हुए कहा, सेठ जी, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे घर की हालत बहुत खराब है। रामलाल, अगर कर्ज लेने आए हो तो तुझे पहले अपना खेत गिरवी रखना होगा। सेठ जी, मेरे पास पहले ही कुछ नहीं बचा है, मैं खेत गिरवी नहीं रख सकता। तब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जा सकते हो। रामलाल निराश होकर अपने घर लौट आया। रामलाल अपनी झोपड़ी में निराश बैठा कुछ सोच रहा था। उसे निराश बैठा देखकर बूढ़ी औरत ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे अपने घर में सहारा दिया है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसने अपने कपड़ों से एक पुरानी सी पोटली निकाली। उसमें से उसने 5 सोने के सिक्के निकाले। बेटा, यह मेरी आखिरी पूंजी है, इसे तुम रख लो, इससे तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। नहीं माई, यह तुम्हारा है, मैं इसे नहीं ले सकता। यह मेरा आशीर्वाद है, तुमने मुझे बचाया है, इसे रख लो। रामलाल सिक्के लेकर बाजार में बेचने गया और उससे अनाज, कपड़े और लकड़ियां खरीदी। रामलाल के पास जो पैसे बचे, उनसे उसने गांव के दूसरे गरीब परिवारों की मदद की। उसने लकड़ियां और कंबल बांटे। रामलाल, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। तुमने हमें ठंड से बचाया है। यह सब उस बूढ़ी माई का आशीर्वाद है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आज रामलाल गांव वालों की मदद करके बहुत खुश था। बेटा, तुम्हारी अच्छाई और दया ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया है। याद रखना, दया और इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। माई, यह जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। गांव में ठंड कम होने लगी। रामलाल और गांव वालों ने परस्पर सहयोग और अच्छाई से इस कठिन समय को पार किया।